देखिए, कल रात में हम लोग अपने जो हमको सरकार के द्वारा जो हमारा सरकारी कार्यालय है, जिसके लिए हमको परमिट मिला है कि हम वहाँ पे अपना कार्यालय खोल सके। कौन सा वार्ड नंबर आपका? वार्ड नंबर 28 है हमारा, सहरसा बस्ती। हम लोगों को वहाँ पे सरकार के द्वारा परमिट किया गया और वहाँ पे हम लोगों का 2-3 गो बच्चा, 1-2 गो लेडीज़ थी। हम लोग अपना फील्ड में थे। एकाएक जो है 10-15 मोटरसाइकिल के साथ जो है हमारा जो विपक्ष है, ठीक है ना, उसका पूरा टीम वहाँ पहुँच जाता है और हमारा कुर्सी निकाल के बैठना शुरू करता है। और बच्चा लोग जब विरोध करता है तो तोड़ फोड़ शुरू कर देता है वहाँ पे। और हम लोगों को जब फ़ोन आता है तो हम लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो है हम लोगों का जो है नोक झोंक होने लगता है शुरू। किसी तरह से हम लोग कल रात का मसला को किसी तरह से समेटे। उन लोग का पूरा मूड था लड़ाई करने का, क्योंकि वो लोग बौखला गया है, क्योंकि उन लोग का जो लग रहा है कि हम हार जाएंगे तो पागल हो गया है। और कल रात में मुखिया जी को भी पूरा वो लोग धमकी दिया है। और मैं अपने आवाम से ये आह्वान करूंगा, अपने आवाम को एक बात बोलना चाहूँगा कि गुजारिश करना चाहूँगा अपने आवाम से कि आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसके पक्ष में बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ का सारा रुपया कमा के, जब वो पार्षद था, दिल्ली में फ्लैट ले लिया, दिल्ली में पूरा रुपया सेट कर दिया और बस्ती में एक मकान नहीं बनाया, कल के डेट में अगर हमारे और हमारे भाई के बीच वो लड़ा देगा, मारपीट करवा देगा, मारकाट करवा देगा, तो हम दोनों भाई तो अपने गांव में लड़ते रहेंगे और वो भाग जाएगा दिल्ली और लड़ेंगे हम लोग आपस में, ठीक है। तो मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो गणवान आवाम है वो इस बात को समझे कि ये जो है जिसका घर द्वार बस्ती में नहीं है, पूरा रुपया कमा के दिल्ली में सेट कर दिया है, वो आदमी का आप समर्थन कर रहे हैं। कल कोई घटना दुर्घटना हुआ, वो दिल्ली भाग जाएगा, फंसेंगे हम लोग, लड़ेंगे हम लोग बेवकूफ़ हैं। इसलिए आप लोग जागरूक होइए। और कल की जो घटना है वो तो निंदनीय है और पूरे समाज का लोग पूरी तरीक़ा से मेरे फेवर में है। और इस बार हारून मुखिया जी अपार बहुमत से फिर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। आपके साथ जो ये घटना हुआ, आप थाना को इन्फॉर्म किए हैं? जी, कल रात में थाना भी आई, 2 गाड़ी फोर्स आई और फोर्स के द्वारा ही इस झंझट को हटाया गया। इस विवाद को फोर्स ही सोल्व किए और दोनों पक्षों के लोग को वो भेज दिए, ठीक है। और इसकी सूचना आला पदाधिकारी को भी हम लोग दे दिए हैं कि हुजूर हमारे साथ ऐसा इसी तरह से 2017 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग बहुत पेशेंस रखे थे। उस बार भी ये लोग हम लोगों को जान से मारने का पूरा प्रयास कर रहा था, गोली चक्कू बंदूक सब निकाल लिया था, लेकिन हम लोग पेशेंस रखे। और जब हम चुनाव जीते तो हम इस सब बातों को भूल गए कि चलो हम चुनाव जीत गए हैं, गुस्सा पित्ता भूल गए। लेकिन फिर जब इस बार चुनाव मैदान में है तो फिर वही है कि हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि हारून मुखिया जी हैं या उनके परिवार को या उनके समर्थक को कहीं न कहीं से इन लोग कोई न कोई नुकसान पहुंचाने का साजिश कर रहे हैं। और इन लोगों के साथ कोरेक्स बेचने वाला, दारू बेचने वाले का इसको फुल समर्थन है, जो खुलेआम रोड पर नंगई कर रहा है। खुलेआम आप जब रोड पर जाइएगा तो इतना पीने वालों को गुजारिश है कि इस मंच से इस बात को आगे तक पहुंचाए ताकि लोग जागरूक हुए और जिला प्रशासन भी इस बात को समझे कि क्या कहाँ कमी कोताही हो रही है। उसके लिए वो पूरा अपना व्यवस्था सहरसा बस्ती में दे, पूरा पुलिस प्रशासन का चौकसी बढ़ा दे। यहाँ पे क्या नाम है उसका जो आपके कार्यालय में तोड़फोड़ किए हैं? जो हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ किए हैं उसका नाम है मोहम्मद कौसर, पूर्व वार्ड पार्षद, और उसके समर्थक लोग उसके साथ में थे। क्या आप इसकी जो ऐसा ही आपके साथ बार होता रहा तो प्रशासन से आप लिखित में आप देंगे कंप्लेंट? जी बिल्कुल, अब इस बार तो देंगे, इस बार हम लिखित में कंप्लेन देंगे, क्योंकि रात में प्रशासन भी आई हुई थी। क्योंकि अब तो हमको डर है कि अब हम कहीं भी, मेरे साथ कोई भी घटना हो सकता है। उसके साथ असामाजिक तत्व का लोग है, सब पी के पियक्कर को लेकर घूमता है, कहीं कुछ करता है, कोई भी अप्रिय घटना मेरे साथ घट सकती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशेर। मेरी माँ वार्ड पार्षद उम्मीदवार है, मैं उसका बेटा हूँ मोहम्मद शमशेर। मैं चूँकि वार्ड पार्षद प्रत्याशी जो है मेरी माँ है शमीमा खातून, मैं उनका पुत्र हूँ हारून मुखिया। मैं क्षेत्र भ्रमण में था। रात के तकरीबन 12-1 के बीच में वो लोग अचानक से 30-40 लोग से मोटरसाइकिल से आए, जो मेरा विपक्षी है, और अचानक से हमारे ऑफिस पर हमला बोल दिया। हमला बोला, कुर्सी को फेंक फाक चालू कर दिया, बैनर पोस्टर फाड़ने लगा। उसके बाद तरह तरह का भद्दी गालियाँ देने लगा। उसका हमारे जो लोग को पता चला, जब हमारे लोग आए तो उनके साथ में हाथापाई किया, उनके साथ भी कॉलर पकड़ा पकड़ी किया। उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन हुई तो हम भी पहुँचे। हम जब पहुँचे तो हमारे साथ भी हाथापाई किया। हाथापाई करने के बाद वो मुझे जान से मारने का धमकी दिया। जान से मारने में धमकी देने वाला एक डॉक्टर सज्जाद सरवर है, एक मोहम्मद हारून है और एक पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद कौसर है। ये तीनों हमें जान से मारने की धमकी दिया है और कहा है कि आज से लेकर इलेक्शन तक में हम तुम्हें दुनिया से उठा देंगे। थाना को इन्फॉर्म किए हैं? थाना को इन्फॉर्म किए हैं
आवेदन तैयार हो रहा है, थाना में आवेदन आज देंगे। थाना आई थी रात को? जी, प्रशासन आई थी, 112 की पुलिस भी आई थी, सदर थाना की भी पुलिस आई थी। उन्होंने भी जांच किया, उन्होंने भी वीडियो लिया, घटना को सही बताया और घटना को सही बता के उन लोगों को भी जो है हटा दिया गया। हमारे भी कुछ लोग थे, वो भी घर चले गए। घटना किस कारण को लेकर? पता नहीं घटना किस कारण। देखिए, इलेक्शन का समय है, सब लोग अपने जनता से वोट मांगती हैं, तो वो हार को देख करके उसका दिमाग नर्वसा गया है, वो हार रहा है और खपौनी बिल्ली खम्बा नोचे। वो हार को देख करके जो है आनन फाने में दिमाग उसका संतुलन खराब हो चुका है। वो संतुलन खराब होने की वजह से हमारे ऑफिस पर या हमारे लोगों पर हमला किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। अब क्या अपील कर रहे हैं? मैं यही अपील करूंगा कि आज खुलेआम जब मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हम रह चुके हैं 6 साल, मुझे जब जान से मारने की धमकी दी गई है और जब अचानक से ऑफिस पर वो लोग हमला कर सकता है, तो क्या पता वो लोग कभी भी मेरा जान मार सकता है, कभी भी गोली चला सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है हमारे साथ। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि हमारी जान की सुरक्षा प्रशासन करे, अन्यथा मैं जान से चला जाऊंगा तो फिर मेरे बाल बच्चा को, मेरे घर द्वार को कौन देखेगा। मैं यही अपील करना चाहूँगा प्रशासन से। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन अभी नहीं दिया, आवेदन हमारा तैयार हो रहा है। थाना में आवेदन हम आज देंगे। थाना प्रभारी से बात हुई है हमारी, वो बोले आवेदन दीजिए, आवेदन के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से बस यही अपील करेंगे कि अभी जब जीता नहीं है तो इतना ड्रामा पैदा कर रहा है, इतना धमकी दे रहा है, गोली बंदूक बारूद का बात कर रहा है। जीतने के बाद वो क्या क्या करेगा ये खुद समझ लीजिए। मैं एक शरीफ सज्जन लोग हूँ, सारे जनता से भी पूछ सकते हैं, सारे पूरे वार्ड में घूम घूम के सारे लोगों से आप पूछ सकते हैं। हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया। मुझे 2 बात कोई लोग बोल भी देता है तो मैं उसको कभी जवाब नहीं देता हूँ। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, हो न हो हमको शक है कि मेरे साथ घटना होगा। सुनने में आया कुछ बच्चों को भी मारा गया था? जी, बच्चों को भी मारा गया, महिला को भी मारा गया, बुजुर्ग को भी मारा गया। तो मारा गया तो लप्पड़ थप्पड़ मारा गया, कोई ऐसा इंजर्ड नहीं है वो लोग के हॉस्पिटल में उसको हम लोग भर्ती कराते हैं। 2-4 आदमी का नाम बताइए जिनको मारा गया है। जी, मारा गया है, एक अकबर नाम का लड़का है, मोहम्मद असलम साहब का बेटा है, 12-13 साल का लड़का है। उसके बाद समीना खातून है एक, जो मोहम्मद सलाउद्दीन साहब की बीवी है, और एक और लड़का को मारा गया जो सब्बो बगल में साहब सबाउद्दीन नाम का आदमी है, उसका लड़का को मारा गया, वो भी लड़का 10 साल का है। अब होता है जब ऑफिस है, रात का 1-1:30 बज रहा है, तो बच्चा लोग वहाँ पर अपना खड़ा था, कोई लोग नहीं थे, आया और घटना को अंजाम वो लोग दिया। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव का समय है, चुनाव को देखते हुए प्रशासन की गश्ती बढ़ाया जाए। जो कुछ गुंडे लोग, क्रिमिनल लोग खा पी करके रोड पर 2 बजे 3 बजे रात तक ड्रामा पैदा करते हैं, धमकी देते हैं। हम लोग भी, चुनाव का समय है, 1 आदमी 2 आदमी से 4 आदमी से आते हैं, हो न हो हमारे साथ जो धमकी मिला है घटना कर दे। तो इसलिए प्रशासन से हमारी पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि मेरी जान की सुरक्षा प्रशासन के हाथ में है, मेरी जान की सुरक्षा की जाए। घटना का कोई वीडियो है? जी, घटना का वीडियो भी है हमारे पास, वो वीडियो भी हम आप लोगों को देंगे। क्या नाम आपका? जी, मोहम्मद हारून, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि निवर्तमान। वार्ड वार्ड नंबर पहले 31 था, अब वार्ड नंबर 28 हो चुका है।